अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमारे पास सेल्फ इंडक्शन भी आ जाता है और म्यूचुअल इंडक्शन भी आ जाता है। हम इन दोनों के फार्मूलाज जो फैराडेज ने हमारे पास प्रेजेंट किए थे उनको भी डिस्कस करेंगे और फैराडेज की स्टेटमेंट भी देख लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट उनकी क्या थी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम। ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ग्रेटर इज़ इंड्यूस EMF। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास EMF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इन टाइम। और जितना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू द कॉइल, उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस EMF होगा। तो इसको देख लें। उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर इज़ इंड्यूस EMF। यानी कि दोनों सूरतों में हमारे पास सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस EMF होगा। तो दोनों सूरतों में हमारे पास इंड्यूस EMF तब ज़्यादा होगा जब हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और या तो फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होंगे इन द कॉइल। ठीक है, और इसके बाद आप इसकी इक्वेशन भी देख लें। इस स्टेटमेंट की इक्वेशन जो नीचे दिया है वो बेसिकली हमारे पास फैराडेज का दिया हुआ फार्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करनी होती है। तो हम फैराडेज का ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। अब यहाँ पे देखें, सेल्फ इंडक्शन से हमें पहले से ही पता चल रहा है कि सेल्फ यानी कि सेम सर्किट की बात हो रही है या तो फिर कोई किसी एक चीज़ की बात हो रही है। तो इसकी स्टेटमेंट भी देख लें। द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग इन द सेम सर्किट। यानी कि जो भी हमारे पास चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का ड्यू टू वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग इन द सेम सर्किट, जो सेम सर्किट में फ़्लो हो रहा होगा उसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। और वहाँ पे हम उस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेल्फ इंडक्शन स्टेटमेंट का। तो आप ये देख लें, ये जो इक्वेशन दी हुई है उन्होंने नीचे उसकी स्टेटमेंट के, वही फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास सेल्फ इंडक्शन में, क्योंकि वहाँ सेम सर्किट की बात हो रही है। यानी कि जो चेंज होगा वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ सेम सर्किट में हो रहा होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस को। उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि हमने ये जो फार्मूला है इसको किस तरह से किया। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने फैराडे की स्टेटमेंट का जो था उसको हमने रिप्रेजेंट किया इन इक्वेशन, और इसके द फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू अ नंबर ऑफ टर्न्स इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, जो हमने पहले पढ़ा था। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे करंट के लिए हम आई यूज़ करते हैं कैपिटल। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट ई जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एल सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्टेंस कर रहे हैं। तो जब हम इसको रीफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ब्रैकेट में हमारे पास एल और करंट आ जाएगा जो कि सेल्फ इंडक्टेंस और करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एल इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस आपने याद रखना है हेनरी है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो वी नो डैट के मतलब जो हमने पहले फार्मूलाज थे उनको रीफॉर्म करके हमने ये देखा कि ई इज़ इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे जो हमने फैराडेज का किया था नंबर ऑफ़ टर्न्स और फ्लक्स में, वो बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ टर्न्स फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि जब भी आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी होगी, सेम सर्किट होगा, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे।
अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या स्टेटमेंट है। द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग इन द अनदर सर्किट। यानी कि हमने देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक सर्किट की बात हो रही थी। यहाँ पे जो हुआ कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग इन द अनदर सर्किट, यानी कि अब एक और सर्किट की बात हो रही है। तो एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को, और ये जो फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे जब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी होगी किसी भी न्यूमेरिकल में। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि मैथमेटिकली किस तरह से ये प्रूफ हुई है। अब देखिए यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ हमने फ्राडे की स्टेटमेंट को किया है। उसके बाद हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, और अगर हम ई को कांस्टेंट लेते हैं तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और एम को हमने इसलिए इस फार्मूले में एडजस्ट किया क्योंकि यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और जैसे कि हमें पता है डेल्टा बाय डेल्टा टी। और उसके साथ हमने इसमें क्या किया, करंट को तो हमने ब्रैकेट में लिया, उसके साथ हमने एम को लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस को, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। उसके बाद हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम अपना फार्मूला निकालेंगे जिस तरह कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस का किया था। तो देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि एम इज़ अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास हेनरी है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो वी नो डैट कि डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स का आ जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। फिर जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, जो कि है एम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय करंट। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन भी प्रूफ होगी। अब जब भी किसी न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि अनदर सर्किट की बात हो रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, और इसी इक्वेशन से आप निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और आई होप कि आज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास इंडक्टेंस को। सबसे पहले आपने याद रखना है शेप एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स, अगर कुछ भी हुआ तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके इंडक्टेंस को। उसके बाद द मटेरियल ऑफ़ द कोर, यानी कि जो भी मटेरियल होगा आपके पास वो भी फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है इंडक्टेंस को। और कॉइल एरिया एंड लेंथ, यानी कि जो आपका एरिया होगा कॉइल का या इफ़ेक्ट कर सकती है इंडक्टेंस को। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। होपफुली ये अच्छे से क्लियर हो गया है आपको। अभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फ्राडेज लॉ में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।